Dear students, welcome to math class. In this video, we will discuss the same topic, that is matrix and determinant. In this video, we will discuss about the property of the determinants. There are some properties. First property. If the determinant of A is given, if we interchange the row into column and column into row, mean if we transpose this, then the value of the determinant unchanged. मीन अगर मैं इस डिटर्मिनेंट की रो को कॉलम में चेंज करूंगा, वैल्यू निकालूंगा तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी. तो पहले अपन निकालते हैं वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए. 2 माइनस 2 माइनस 1 रो एंड कॉलम 8 माइनस 0 प्लस 3 4 माइनस 0 दैट इज 0 माइनस 8 प्लस 12 कितना आ गया, 4 आ गया. नाउ ट्रांसपोज मीन रो को कॉलम में और कॉलम को मैं क्या बना रहा हूं, रो बना रहा हूं. 2 1 3 4 1 2 0 1 2. इसका भी निकालते हैं अपन डिटर्मिनेंट. 2 माइनस 2 माइनस 4 2 माइनस 3 प्लस 0 2 माइनस 3. ये फिर से 0 हो गया. ये कितना आ गया मेरे पास, प्लस 4 और ये 0. इसका मतलब अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के रो और कॉलम को अगर आप इंटरचेंज करेंगे तो इनकी वैल्यू पे कोई भी असर नहीं होगा. देर में सेम. द फर्स्ट प्रॉपर्टी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ एनी टू रोज और कॉलम आर इंटरचेंज्ड, मीन इन दोनों को चेंज कर लूं आपस में, या इन दोनों को या कॉलम को. एनी टू रोज और एनी टू कॉलम आर इंटरचेंज, देन द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंज्ड. मीन अगर प्लस का आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का आएगा तो प्लस का हो जाएगा. इसका अपन ने डिटर्मिनेंट निकाला वाया 2 माइनस 2 माइनस 1 8 माइनस 0 प्लस 3 4 माइनस 0. दैट इज इक्वल टू 0 माइनस 8 प्लस 12 कितना आ गया, ये 4 आ गया. अब मैं इसको R1 और R2 को इंटरचेंज कर लेता हूं. 4 1 2 2 1 3. आप चाहें तो कॉलम को भी चेंज कीजिए. अब इसका फिर से निकालते हैं डिटर्मिनेंट. तो देखो क्या है मेरे पास, 4 2 माइनस 3 माइनस 1 4 माइनस 0 प्लस 2 2 माइनस 0 बन गया. ये माइनस 4 प्लस 4 ये कट गए तो क्या आंसर आ गया, माइनस 4. मीन जैसे ही मैंने R1 और R2 को इंटरचेंज किया तो मेरे आंसर के साइन क्या हो गए, चेंज हो गए. इट मीन द सेकंड प्रॉपर्टी, इफ एनी टू रोज और कॉलम आर इंटरचेंज, देन द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट इज चेंज्ड. नो डाउट. नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, if any two rows or any two columns are identical, मीन देखो इसमें मेरा 3 रो हैं और 3 ही कॉलम है. कहते हैं कोई भी 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हुई तो पूरे डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आएगा. मान लो यहां पर 2 1 3 है, ये भी 2 1 3 बन जाए तो इसका मतलब R1 एंड R2 बोथ आर आइडेंटिकल, देयरफॉर रिजल्ट इज 0. ऐसे ही अगर कॉलम भी सेम हुआ, 2 कॉलम C1 और C3 इक्वल हो तब भी 0 आएगा, C2 और C3 इक्वल हो तब भी 0 आएगा, और C1 C2 इक्वल हो तब भी क्या आएगा, 0 आएगा. इट मीन एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स इफ दे आर आइडेंटिकल, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0. 3 प्रॉपर्टी होगी. फोर्थ वन, if the ratio of R1 by R2 or C1 by C2, if the ratio of any two rows or any two columns are same, mean they are in proportion, they are in same ratio, then the value of the given determinant is always 0. mean जब मैं इनको डिवाइड करूं, अगर किसी भी 2 रोज या 2 कॉलम का रिजल्ट डिवाइड करने पर सेम आता है, इट मीन दे आर इन प्रोपोर्शन, दे आर इन सेम रेशियो, तो रिजल्ट क्या रहेगा, उसका 0 हो जाएगा. 4 होगी प्रॉपर्टी मेरे पास. नेक्स्ट वन,
इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और एनी कॉलम बी मल्टीप्लाई बाय एनी नॉन जीरो नंबर, सपोज के कि कोई भी रो या कोई भी कॉलम का हर एक एलिमेंट अगर किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई होता है, तो मैंने क्या सपोज कर लिया, के सपोज कर लिया, मीन के से मल्टीप्लाई करेंगे, देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाई के टाइम्स। जो वैल्यू आएगी ना वो डिटरमिनेंट के टाइम से मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो ओरिजिनल आंसर आता था उसका, नो डाउट। नेक्स्ट वन, सपोज अ डिटरमिनेंट ए इज गिवन एक्स वाई जेड, next property, the given determinant in which C1 with sign plus, we can express this determinant as a sum of two determinant। क्या करते हैं हम इसको, हम दो में पार्ट में डिवाइड कर देंगे, कैसे, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एम एन क्यू प्लस ये वाला बन जाएगा ए बी सी पी क्यू आर और एम एन क्यू, मीन प्लस वाला सिंबल यहां आ गया, ये वाले मेरे कॉलम 1 बन गया, कॉलम 2 और कॉलम 2 में कुछ 3 में, कॉलम 2 और कॉलम 3 में कुछ भी चेंज नहीं आया। इसका मतलब ए डिटरमिनेंट को अगर प्लस के साइन के साथ हो तो वी कैन एक्सप्रेस एज द सम ऑफ 2, और मोर भी हो सकते हैं अगर यहां पर एक प्लस और होता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द डिटरमिनेंट इज गिवन, अगर मैं इसके अंदर किसी भी रो या किसी भी कॉलम को एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर कर किसी सेकंड रो या कॉलम में ऐड कर दूं, मीन मान लीजिए ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है, मैं क्या करता हूं इसमें ए लिखता हूं, इस कॉलम 1 में इस पूरे को मैं क्या करता हूं m से मल्टीप्लाई करके C1 में ऐड कर देता हूं, तो मेरे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, m1x b m1y और c m1z, बाकी दोनों कॉलम वैसे का वैसे लिख दें तो मेरे रिजल्ट पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब इसको एक्सपेंड करें और इसको एक्सपेंड करें, दोनों का रिजल्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये मेरी प्रॉपर्टीज है कुछ जो हमें ध्यान रखनी है। क्लियर? नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट द रिजल्ट इज जीरो। अभी हमने एक्सपेंड किया था, कहते हैं इसको एक्सपेंड नहीं करना, बिना एक्सपेंड करे मुझे प्रॉपर्टीज यूज करनी है और प्रूव करना है इसका रिजल्ट कितना आएगा, जीरो आएगा। तो मेरे पास जीरो के लिए दो प्रॉपर्टीज है, दो सिस्टम है। कहता है एनी टू रो और एनी टू कॉलम अगर आइडेंटिकल हो तो रिजल्ट क्या होता है, जीरो होता है, या फिर दो रो और दो कॉलम का रिजल्ट डिवाइड करने पर सेम आए, मीन दे आर इन सेम रेशियो, दे आर इन प्रोपोर्शन, तब भी रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। और एक प्रॉपर्टी और भी की थी कि हम कॉलम में कॉलम ऐड कर सकते हैं, रो में रो ऐड कर सकते हैं। तो यहां पर देखो ये है कॉलम 1, मैंने क्या किया यहां पर अप्लाई किया, कॉलम 1 में अप्लाई किया कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, इन दोनों को ऐड करें क्या बन गया, x प्लस ए वाई प्लस बी और z प्लस सी। इधर कोई भी चेंज नहीं आया, x प्लस ए वाई प्लस बी और z प्लस सी। नाउ C1 इक्वल टू क्या है, C3। C1 और C3 दोनों आइडेंटिकल है, देयरफॉर वैल्यू इक्वल टू जीरो। मैंने भी कहा था कि एनी टू रो और एनी टू कॉलम्स इफ दे आर आइडेंटिकल देन द रिजल्ट इज जीरो। तो कहीं पर मैंने इसको एक्सपेंड नहीं किया और आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ अगेन विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट रिजल्ट इज जीरो। अब इसके लिए फिर से क्या करना पड़ेगा, जीरो आने के लिए क्या है, दो रो या दो कॉलम क्या हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए। अब देखिए अगर मैं C2 और C3 को ऐड करता हूं तो मेरा रिजल्ट क्या आता है, C3 में कर देते हैं अपन, C3 में आप अप्लाई कर देते हैं C3 प्लस C2। अब C1 में कोई चेंज नहीं आया, क्लियर। अब यहां पर क्या आ गया, मेरे पास BC है,
ये भी CA है और ये भी क्या है AB। चेंज किसमें आ रहे हैं? C3 में। C3 में क्या आ रहा है? C3 वाला और CB2 दोनों को ऐड कर देते हैं तो क्या बन गया ये AB प्लस BC प्लस AC। ये बन जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। ये बन जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। नो डाउट। अब यहां देखिए C3 में सबके सब एलिमेंट सेम है तो अपन क्या करते हैं यहां पर टेकिंग AB प्लस BC प्लस CA कॉमन फ्रॉम C3 से कॉमन लूंगा तो ये बाहर आ जाएगा। AB प्लस BC प्लस CA बाहर आ गया। अंदर क्या बच गया 1 1 1 कॉलम 1 है। BC CA और AB बच गया। जब यहां से ये कॉमन चला गया तो यहां 1 बचेगा 1 बचेगा और 1 बचेगा। नाउ C1 इक्वल टू क्या है? C3 है। दोनों आइडेंटिकल है इसलिए इसका रिजल्ट क्या आ गया? 0 आ गया। Therefore AB plus BC plus CA multiply 0 that is equal to 0. Now next question. Prove that the value of the given determinant equal to 4A square B square C square. मीन अब हमें इसके अंदर एक्सपेंड भी करना है लेकिन सीधा एक्सपेंड करेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल होगा। तो कुछ प्रॉपर्टीज का यूज करके कुछ कॉमन लेकर कुछ प्लस करके कुछ माइनस करके अपन इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए इधर मेरे पास इस C1 में सब में A है, C2 में B है और C3 में C है। तो आप यहां लिखेंगे, यहां लिख देंगे पहले लेफ्ट हैंड साइड, लिखने के बाद लिखेंगे टेकिंग A B C कॉमन फ्रॉम C1 C2 C3 रिस्पेक्टिवली। अब कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा? बाहर आके तीनों मल्टीप्लाई हो गए। अंदर यहां बच गया माइनस A, यहां से चला गया B, यहां से चला गया C, यहां से B चला गया तो A, यहां से माइनस B और यहां से B चला गया तो C आ गया। यहां से C चला गया तो A, यहां बच गया B और यहां बच गया C। फिर देखिए R1 में A कॉमन है, R2 में B कॉमन है और R3 में C कॉमन है। फिर लिखेंगे अपन टेकिंग A B C कॉमन फ्रॉम रो 1 रो 2 एंड रो 3 रिस्पेक्टिवली। अब कॉमन लेंगे तो यहां से कॉमन लेंगे, ये बन जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। यहां आ जाएगा -1 1 और 1 1 -1 1 1 1 और -1। अब यहां तक हो गया। अब देखो अभी भी आप इसको एक्सपेंड करें आंसर आ जाएगा, लेकिन और कोशिश करते हैं कि देखो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं ना तो यहां 0 आ जाता है। 0 बनाने की कोशिश कीजिए ताकि क्वेश्चन को एक्सपेंड करने में आसानी हो। अब क्या करेंगे अपन? यहां अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे अपन? C1 में अप्लाई किया C1 प्लस में C2। प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, कॉलम का कॉलम के साथ और रो का रो के साथ। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो चेंज किसमें आएगा? C1 चेंज हो जाएगा, C1 के सारे एलिमेंट चेंज होंगे। अब इसको ऐड किया, कितना बन गया ये पहले बाहर क्या था अपने पास? A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर है, 0 हो गया। इसको ऐड किया, ये भी 0 हो गया और इसको ऐड किया, ये 2 बन गया। अब बाकी वैसे का वैसे लिख दिया अपन ने 1 1 और -1। अब किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर 2 एलिमेंट मेरे 0 बन जाते हैं ना तो आप उसके बाद एक्सपेंड कर देंगे। अब कैसे एक्सपेंड करेंगे? इसके लिए इस जिसके नॉन जीरो पे नॉन जीरो अपना पेन रखेंगे, उसकी आप रो छोड़ देंगे और उसका कॉलम पे छोड़ देंगे। ठीक है, बाहर क्या पड़ा था मेरे पास? A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। अब बाहर ये 2 प्लस का है कि माइनस का? चेक करो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। 2 प्लस का आएगा, अपन ने ये रो लेफ्ट की और ये कॉलम, तो क्या बच गया? पहले इसको मल्टीप्लाई किया 1 माइनस इनके मल्टीप्लाई +1, कितना हो गया? 2 2 जा 4। तो आंसर क्या आ गया? 4A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट दे आर इक्वल यूजिंग द प्रॉपर्टीज। अब क्या करना है हम लोगों को, इन क्वेश्चंस के अंदर राइट हैंड साइड में देखना है हाउ मेनी ब्रैकेट्स, 3 ब्रैकेट्स, मतलब पहले आप 2 ब्रैकेट कॉमन लेके आएंगे। जब कॉमन आ जाएंगी उसके बाद आप किन्नी रो या किसी कॉलम के 2 एलिमेंट को 0 बनाने की कोशिश करेंगे। अगर 0 बन जाएगा तो उसके बाद आप इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो पहला काम क्या है, देखो a माइनस बी है, b माइनस सी और c माइनस ए है। अब ये कैसे बनेगा, रो को माइनस करके बनेगा या प्लस करके या कॉलम को, ये देखना हम लोगों को। अब a माइनस बी एडमिन माइनस होगा, अब रो होगा क्या कॉलम, ये चेक करना है। अब देखो a माइनस बी आता है, a माइनस बी और b माइनस सी 2 आते हैं, और 2 प्रॉपर्टी इकट्ठी लगा सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं लगा सकते हैं। तो किस में लगा रहे हैं यहाँ पर, देखो अप एंड डाउन करेंगे तो इसका मतलब रो में चेंज आ रहा है, लेफ्ट और राइट जाएंगे इट कॉलम में चेंज आ रहा है। अब आप यहां अप्लाई कर रहे हैं और साथ में लेफ्ट हैंड साइड लेकर अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाई क्या कर रहे हैं, रो 1 में अपन ने अप्लाई किया रो 1 माइनस रो 2, और फिर अपन रो 2 में कर लेते हैं अपन रो 2 माइनस रो 3। देखो ये 2 प्रॉपर्टी लगी, 2 से ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं लगानी है। अब इसका मतलब एक तो R1 चेंज होगा और एक और चेंज होगा R2, R3 चेंज नहीं होगा। 1 माइनस 1 0 आ गया, a माइनस बी आ गया, और ये आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस 1 0 आ गया, b माइनस सी आ गया, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ गया। 1 c और c स्क्वायर, इसमें आपको कोई भी चेंज नहीं कर सकते। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस, इधर भी ऐसा होगा। इन तीनों में रो 1 में a माइनस बी कॉमन है और रो 2 में मेरे पास b माइनस सी कॉमन है। तो क्या लिखेंगे अपने यहां पर, टेकिंग a माइनस बी, b माइनस सी कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। अब कॉमन ले तो क्या बन गया बाहर, एक तो a माइनस बी आ गया और एक आ गया b माइनस सी। यहां 0, यहां 1, यहां a प्लस बी, यहां 0, यहां 1, यहां b प्लस सी, यहां 1 c और c स्क्वायर। अब देखो 3 ब्रैकेट चाहिए थी, 2 आ गई। अब आप देखते हैं 2 एलिमेंट 0 भी आ गए। अब नॉन जीरो कौन है, दैट एलिमेंट। इसके लिए इसकी रो को लेफ्ट करो, इसकी कॉलम को, और एक्सपेंड करो। तो क्या लिखेंगे, नाउ एक्सपेंड। अब ये मतलब ना कि किसके लिए एक्सपेंड करें, पता है कि हम लोग R3 के लिए करें, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है। बाहर क्या था, a माइनस बी, b माइनस सी, 1 लगा दिया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 1 वाली रो छोड़ी, 1 वाली कॉलम, b प्लस सी माइनस a प्लस बी, a प्लस बी के साइन बदल जाएंगे, a माइनस बी हो जाएगा, b से b कट गया, क्या बच गया, c माइनस। तो a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस a, दैट इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट दे आर इक्वल। अब राइट हैंड साइड में मेरे पास एक ब्रैकेट तो 4 माइनस एक्स है और एक ब्रैकेट है 5x प्लस 4। रो और कॉलम में प्लस या माइनस करके कोई भी ब्रैकेट बनती है, हमें उसको बनाना है। अब देखिए x, 2x और 2x, इनको ऐड किया कितना बनता है 5x, और प्लस 4 ऑलरेडी है। इसका मतलब इधर भी देखिए x, 2x और 2x, इनको भी ऐड करें तो 5x बन जाता है। तो ऐसा कर लेते हैं, आप अप्लाई कर देते हैं। आप यहां लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, अप्लाई करते हैं। R1 में मैंने अप्लाई कर दिया, R1 प्लस R2 प्लस एक ही प्रॉपर्टी अप्लाई की मैंने। अब चेंज किसमें आएगा, R1 में चेंज आएगा। R1 में इस R1 में इन दोनों को ऐड किया, दैट इज 5x प्लस 4, इसमें ऐड किया 5x प्लस 4 और 5x प्लस 4। R2 no change and R3 also no change, no doubt।
अब देखिए यहां से फर्स्ट रो में मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है, टेकिंग 5x प्लस 4 कॉमन फ्रॉम R1। जो भी आप अप्लाई करेंगे लिखेंगे क्या बना यहां पर 5x प्लस 4 कॉमन आ गया, अंदर बच गया 1 1 1 2x x प्लस 4 2x 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 और x प्लस 4, नो डाउट। अब देखिए एक ब्रैकेट कॉमन आ गई, अब एक्सपेंड करेंगे आंसर तो आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन और थोड़ा करते हैं। अगर मैं इसको माइनस करता हूं ना तो मेरे पास देखो जीरो बनता है। मैंने कहा जीरो बनाने की कोशिश करनी है, जीरो बन जाए तो एक्सपेंड करने में आसानी होती है। अब क्या करता हूं मैं यहां पर, यहां अप्लाई करता हूं मैं C1 में, अप्लाई किया मैंने C1 में, C1 माइनस C2। अब C1 में चेंज आएगा, बाहर क्या पड़ा है 5x प्लस 4। अब C1 देखो 1 माइनस 1 जीरो आ गया, 2x में इसको माइनस करेंगे दैट इज x माइनस 4, 2x माइनस 2x जीरो आ गया, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ। 1 x प्लस 4 2x 1 2x x प्लस 4, नो डाउट, यहां तक क्लियर हो गया। अब क्या करना है देखो, इस कॉलम के मेरे दो एलिमेंट जीरो आ गए, जैसे ही दो जीरो आता है एक्सपेंड कर दीजिए। तो क्या करते हैं, अब एक्सपेंड कर देते हैं। नाउ एक्सपेंडिंग 5x प्लस 4 था, देखो पॉजिटिव नेगेटिव, अब क्या हुआ ये कॉलम गया और ये रो गया, x प्लस 4 इंटू 1 और माइनस 2x दैट इज इक्वल टू 4 माइनस x, इसको भी उल्टा कर देते हैं 5x प्लस 4 माइनस x इंटू 4 माइनस x, क्या बन गया ये 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस x का होल स्क्वायर आ गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट दे आर इक्वल। अब राइट हैंड साइड में देखो मुझे चाहिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कॉलम और रो को ऐड या माइनस करके मेरा रिजल्ट नहीं आता, तो अब क्या करेंगे, इसके लिए प्रॉपर्टी थी इफ वी मल्टीप्लाई बाय एनी रो और कॉलम बाय एनी नॉन जीरो नंबर देन वी डिवाइड इट आल्सो। अब मैंने क्या किया, इन सब को कॉलम 1 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं ए से, कॉलम 2 को बी से और कॉलम 3 को सी से। तो मल्टीप्लाई कॉलम 1 बाय ए, कॉलम 2 बाय बी और कॉलम 3 बाय सी। अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी कर लेता हूं ताकि कोई फर्क नहीं पड़े। तो यहां पर 1 बाय ए बी सी मैंने डिवाइड कर दिया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर सी। कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय कॉलम 2 बाय बी, ए बी स्क्वायर बी इंटू बी स्क्वायर प्लस 1 और सी बी स्क्वायर। एंड कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाय सी, ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी इंटू सी स्क्वायर प्लस 1। मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, नो चेंज। अब देखिए रो 1 में ए और ए कॉमन है, रो 2 में बी और बी कॉमन है, रो 3 में सी और सी। तो क्या लिखेंगे अपन, कॉमन टेकिंग करा अपन है कॉमन ए बी सी फ्रॉम R1 R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली। कॉमन लेंगे तो ऊपर डिवाइड बाहर आ जाएगा, 1 बाय पढ़ाई था मेरे पास, ऊपर ए बी सी आ गया। तो यहां क्या बच गया ए स्क्वायर प्लस 1, यहां क्या बच गया ए स्क्वायर, यहां क्या बच गया ए स्क्वायर, इधर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1, नो डाउट। अब ये इससे क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब देखिए C1
प्लस C2 प्लस C3 करता हूं तो मेरा राइट हैंड साइड का नंबर बन रहा है। अब अप्लाई क्या करेंगे आप यहाँ पर, अब अप्लाई करेंगे अपन C1 में, क्या करेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3। अब चेंज किसमें आएगा, C1 में। देखो इनको ऐड किया, C1 मेरा बन गया 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस 1 B स्क्वायर, C स्क्वायर प्लस 1। अब टेकिंग 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर कॉमन फ्रॉम C1, 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर कॉमन, 1 1 1 B स्क्वायर प्लस 1 B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 1। अब आप क्या करते हैं, 2 जीरो बनाते हैं। 2 जीरो कहां से बनाएंगे, इसको माइनस करते हैं। तो हमने अप्लाई कर दिया, R1 में अप्लाई किया मैंने R1 माइनस R2, 1 माइनस 1 बाहर वाला एज इट इज, 1 माइनस 1 0 माइनस 1 0, 1 B स्क्वायर प्लस 1 C स्क्वायर, 1 B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 1। अब देखो 2 एलिमेंट जीरो आ गए, इसके लिए एक्सपेंड करते हैं। तो बाहर अपने पास क्या पड़ा है, अब पॉजिटिव नेगेटिव 1 हो जाएगा, ये रो लेफ्ट किया और ये वाला कॉलम किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया C स्क्वायर प्लस 1 और माइनस C स्क्वायर, ये कैंसिल हो गए। तो क्या बच गया अंदर 1, तो मेरा आंसर कितना आ गया 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। देखो कैसे किया था, पहले मैंने क्या किया, कॉलम 1 को मैंने A से मल्टीप्लाई किया, कॉलम 2 को मैंने B से मल्टीप्लाई किया और कॉलम 3 को मैंने C से मल्टीप्लाई किया। अब मल्टीप्लाई किया है तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा ताकि रिजल्ट में कोई चेंज ना आए, तो मैंने डिवाइड भी कर दिया। क्लियर हो गया। अब ये बन गया मेरे पास। फिर मैंने देखा कि मेरे पास ना रो कॉलम में मल्टीप्लाई करने के बाद रो में कॉमन आ रहा है, R1 में A कॉमन आ रहा है, R2 में B कॉमन आ रहा है और R3 में C कॉमन आ रहा है। वो मैंने कॉमन लिया, कॉमन लेके ये तो कर गए। अब ये बन गया। इसके बाद मैंने जब जैसे ही C1 में C2 और C3 ऐड किया तो मेरे पास राइट हैंड साइड वाले ब्रैकेट बन जा रहे हैं। तो मैंने अप्लाई कर दिया ना यहाँ पर C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3। अप्लाई करने के बाद फर्स्ट कॉलम के सभी एलिमेंट सेम आ गए, तो इसको मैंने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद मुझे 3 1 नजर आए। जब भी 3 1 बन जाए उसके बाद हमें इसको 2 0 बना देना है। तो मैंने क्या किया, पहले ही माइनस किया तो 2 0 बन गए। अब 2 0 किसी रो या किसी कॉलम बन जाए, नॉन जीरो पे स्टैंड करना है। मैं नॉन जीरो पे आप एक्सपेंड करेंगे, जिसको बोलते हैं नॉन जीरो पे खड़े हो गए। नॉन जीरो वाली रो गई और नॉन जीरो वाले कॉलम गया, उसको बाहर रखा और बाद में अपन इसका निकाल दिया डिटरमिनेंट। जो आंसर क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। 1 को मल्टीप्लाई किया तो मेरा राइट हैंड साइड बन गया। क्लियर, थैंक यू।